हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तुम भी कभी मेरी तरह केमिस्ट्री का क्लास करके देखो ना। ये लेक्चर मेरा बहुत ही अच्छा लगा। आपको लगा ना? मैंने कई दिनों के बाद अब आज से आपका क्लास शुरू हो गया बच्चों। डेली क्लास यूट्यूब पे मिलेगा। जो शेड्यूल होगा, जो रूटीन होगा, संडे को आपको रूटीन बता दिया जाएगा कि डेली क्लास किस तरह से होगा। हालांकि हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री यानी क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें से कई डोज मैंने लाया और लीला का तरह मैंने केमिस्ट्री को समझाया। रस जोड़ आयन बराबर रसायन, रस की तरह मैंने आपको पिलाऊंगा केमिस्ट्री को। तो अगर आप चाहते हैं कि बिंदास तरीके से पढ़ाई करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा और हम लोग आज क्या देखने वाले हैं। जो भी बच्चे नए आए हैं वो क्या करें कि जो भी पहले का डोज है उसको डे बाय डे करके कवर कीजिए। छोटा छोटा लेक्चर है 10 से 15 मिनट का। आप अगर पूरा डोज को देख लेते हैं बच्चों तो आपको आसानी से पूरी कहानी समझ में आएगी। हाँ सर, लीला की कहानी तो सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। चलो मेरे भाई, आज स्टार्ट करूंगा। लेट स्टार्ट नाउ। आइए, अब आपके स्क्रीन पे आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है पता है? टुडे गोल। हाँ सर, अपन का तो गोल होगा। आज का गोल क्या है मेरे दोस्त, पता है आपको? नहीं सर, कैसे पता होगा? टुडे गोल, गोल होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर गोल होगा तभी जाकर के आपको प्राप्त होगा, समय से पहले नहीं सर, समय पे ही चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले पता है आपको? क्योंकि चैप्टर आज एंड होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं जलन, जलन नहीं दहन, दहन देखने वाले हैं। उसके बाद मेरे दोस्त सीएनजी देखने वाले हैं, एलपीजी देखने वाले हैं और कुछ प्यारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ प्यारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये चैप्टर हो जाएगा एंड। तो आप तैयार हो? हम स्टार्ट करें जर्नी को, क्लास को स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, पहले एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा और पूरा लेक्चर को बिंदास तरीके से पढ़ा दूंगा। तैयार हो? चलिए, यह है लीला और दिवाली के समय में किस तरह से देखते हैं पकवान पकता है घर में। हाय हाय सर, क्या वो कचरी का याद आता है? कचरी बहुत प्यारा सा खाए थे। बहुत सारे पकवान खाते हैं और दिवाली में पता है आपको मोमबत्ती किस तरह से जलाते हैं? हाय हाय सर, पता है, सब पता है। और पता है आपको कि दिवाली में अगर ज़्यादा खाना बन जाता है तो सुबह अगर खराब होता है, ज़्यादा देर तक रख लेते हैं तो खाना से गंध निकलने लगता है, उसका स्मेल बदल जाता है, उसका गंध ज़्यादा ही करने लगता है, गंध कुछ बदल जाता है। हाँ सर, अपन को तो पता है। लेकिन पता है सर, मेरी माँ क्या करती है, मेरी मम्मी क्या करती है कि फ्रीज में डाल देती है। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीज। क्या बोलते हैं? फ्रीज। हाय हाय सर, क्या फ्रीज बनाए हैं? हाँ बच्चों, मैंने फ्रीज बना दिया। किसी खाना को अगर मान लो कि हमने क्या किया, फ्रीज में डाल दिया, तो कुछ दिन तक अच्छा हो सकता है, उससे गंध नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को अच्छे से रखा जाता है। हाँ सर, अपन को ये भी पता है। लेकिन सर, जब खाना से गंध निकलता है, इसका कारण क्या हो सकता है? आखिर खाना से गंध ना निकले इसके लिए हमको क्या करना होगा? हाय हाय सर, ये मोमबत्ती से जो हम देखते हैं, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती से कई तरह के रंग निकलते हैं। हाय हाय सर, हम तो तंग हो जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए ना। हाय हाय सर, अपन को इसके बारे में आज पूरी जानकारी दे दीजिए। सर, एक बात जानते हैं कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहाँ से प्रकाश निकलता है, ज्वलनशील पदार्थ है। क्या मज़ा आएगा
क्या आपने ऑटो में बैठा है, सीएनजी गाड़ी में? क्या सीएनजी का फील होता है पता है आपको? हाँ सर, सीएनजी में बैठे हैं। तो सीएनजी कैसा होता है, वो किस में यूज होता है? एलपीजी। सर एक सेकेंड, गैस सिलेंडर आपने देखा है? हाँ सर, अपन तो देखा है। जब आपने गैस सिलेंडर देखा होगा तो गैस सिलेंडर के बारे में आपको मैं क्या बताऊंगा पता है? कि गैस अगर रिसाने लगता है या फिर गैस से गंध निकलने लगता है तो लीला को पता होता है, माँ गैस निकल रहा है। उसका गंध से मालूम चल जाता है। आखिर उसमें क्या, कौन सा गैस मिलाया जाता है, पूरी जानकारी आज लेंगे। तो मैं स्टार्ट करूं? हाय सर, स्टार्ट कीजिए। चलिए, तो आज आपके स्क्रीन पे पहले मैं कुछ बात दिखाता हूं। चलिए, क्वेश्चन है कि भोजन, क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन है भोजन दुर्गंधित कैसे होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भोजन दुर्गंधित कैसे होता है या फिर विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो आप जान लो। क्या जानोगे? देखो, भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थों को ज्यादा समय तक रखने पर उनका स्वाद और गंध बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब सोच कर देखिए कि खाना को ज्यादा समय तक, ज्यादा देर तक रखते हैं तो उसका स्वाद बदलता है कि नहीं, गंध बदलता है कि नहीं? हाँ सर, अपन तो ये जानता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में या फिर, तो आप इस तरह के जवाब देंगे ना? बताओ। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब मन में सवाल हुआ कि सर भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के भी तो कुछ उपाय होंगे। बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल। निम्न उपाय है, देखिए क्या उपाय है। भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के उपाय हमने यहाँ पे 3 उपाय दिए हैं। उपाय बहुत तरह के बता सकते हैं, लेकिन देखिए, कम से कम रेफ्रिजरेटर में रखकर, यानी फ्रीज में रखकर। हाय सर, अभी तो बताए थे, पता है ना आपको? हाँ सर। वायु विरोधी बर्तन में रखकर, हवा के कांटेक्ट में ना आए। हाँ सर, समझ गया। भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, ये एक ऐसा पदार्थ है जो भोजन में मिलाते हैं तो कुछ ज़्यादा समय तक भोजन को खराब या फिर गंध में नहीं जाने देता है। तो आप जान लिया, ये बात हुआ। अब मैंने कुछ प्यारा सा बात, सबसे पहले आप कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट कीजिए। नोट नहीं कीजिएगा फिर आपको दिक्कत होगा। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे गुड़िया, तुम मेरी बात को समझो। खुद का नोट होना बहुत ही ज़रूरत है। आप नोट बना रहे हो, एकदम चैप्टर वाइज नोट बनाना, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल सर। ये अंदर से आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि बिल्कुल सर आगे बढ़िए। बिल्कुल। अब मोमबत्ती का जलना, जो दहन हो रहा है मेरे दोस्त, आखिर ये क्यों? आखिर दहन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाँ सर, मोमबत्ती को देखते हैं 3 तरह से उसका रंग होता है। हाय सर, आज बता दीजिए। आइए, दहन, कंबस्शन, इंग्लिश में बोलते हैं कंबस्शन और हिंदी में बोलते हैं दहन। दहन का मतलब हम लोग समझते थे कि सर क्या दहन हो रहा है, होलिका दहन की बातें। हाय, तो मेरे दोस्त यहाँ जान लो कि दहन, कंबस्शन यानी दहन। जैसे वैसा पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलता हो उसे दहन कहते हैं। कोई भी पदार्थ ले लीजिए कि वायु की उपस्थिति में जलता हो। अब मान लीजिए होलिका दहन देखे थे आप। हाय सर, होलिका दहन, होली आने वाला है, हम लोग साथ में खेलेंगे क्या होली। तो होली से पहले होलिका दहन होता है। तो आप देखे होंगे कि वायु की उपस्थिति में किस तरह से जलाया जाता है। किसको? प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद जी निकल जाते हैं, होलिका जल जाती है। हाय सर, समझ गया। अब आगे देखने का, अगर आपसे पूछता है कि दहन, तो वैसा पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलता हो उसे दहन कहते हैं। आपने समझा? बिल्कुल। जैसे में मोमबत्ती, लकड़ी, कोयला इत्यादि। एक प्रश्न आपसे यहां से पूछा जाएगा कि दहन एक कैसी अभिक्रिया है, बताओ फटाफट। तो दहन सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है दहन? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकलती है। हाय निकलती है। तो आगे बढ़ू क्या? बिल्कुल सर, आपके अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि बिल्कुल सर आगे बढ़िए। बढ़ू आगे? चलिए, अब आपके स्क्रीन पे ये क्या है सर, ये क्या है? अब मान लो मेरे भाई VW का ईंट है। हाय सर, आपका ईंट भी बनता है क्या? नहीं मेरे दोस्त, ईंट नहीं बनता है। अब मान लो कि ये जरना है और मैंने ये तिल्ली लिया और इसको आग लगा दिया। अब ये तो जलना शुरू हो गया।
ये तो जलना शुरू हो गया मेरे दोस्त। यहां से क्या निकला, उष्मा निकल रहा है। अब ईंट को मैं जलाया तो ईंट जल ही नहीं रहा है, ईंट जल ही नहीं रहा है। तो यहां पे बोल सकते हैं ना कि दहन दो तरह के होते हैं। हाय हाय सर, एक हो गया अदहन, दूसरा हो गया दहन, ये बोल सकते हैं ना मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, ज्वलनशील और अज्वलनशील। और जब इसको जलाएंगे तो ज्वलनशील, और इसको जलाएंगे अज्वलनशील, क्योंकि यहां से तो निकलेगा नहीं ज्वाला। पता चला आपको, दो तरह की। मैं बताऊं क्या, बताऊं आगे? चलिए, ये लो मुन्ना, ये देखो, ये मैंने दहन बनाया। ये देखो, मैंने कहा कि दहन, दोहन को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। पहला दहनशील, या फिर इसको बोल सकते हैं आप ज्वलनशील। दूसरा अदहनशील, या फिर बोल सकते हैं अज्वलनशील। अब मेरे दोस्त, अगर दहनशील वह पदार्थ या जो पदार्थ आसानी से जल सके, आसानी से, देखते थे मोमबत्ती को जलाने में कितना आसानी होता है, लकड़ी को जलाने में कितना आसानी होता है। हाय हाय सर, समझ गया। जो पदार्थ आसानी से जले उसे दहन कहते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत, दहनशील या फिर ज्वलनशील कहते हैं। दूसरा, जैसे में लकड़ी, पेपर, कोयला इत्यादि। दूसरा है अदहनशील, अज्वलनशील, इसी का नाम है। देखे थे ईंट को कैसे जला रहे थे, ईंट जल ही नहीं रहा था। हाय हाय सर, जो पदार्थ जलाने पर ना जले, जो पदार्थ जलाने से पर भी ना जले, हाय हाय सर, जो पदार्थ जलाने पर भी ना जले उसे क्या कहते हैं, बताओ फटाफट? अदहनशील या फिर अज्वलनशील। समझा आपने गुड़िया, समझी? ओके। जैसे में हो गया पत्थर, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। हाय हाय सर, पत्थर तो जल ही नहीं सकता। कौन मारेगा सर मेरे दीवाने को? पढ़ो मस्ती में, ठीक है। जैसे में हो गया ईटा, लोहा इत्यादि, ये सब क्या है? अदहनशील पदार्थ है, अज्वलनशील पदार्थ है। आपने समझा गुड़िया, समझा मुन्ना? आगे बढ़ू क्या? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे है, अब आपके स्क्रीन पे है दहन की आवश्यक शर्त। आखिर आपके मन में सवाल हुआ कि सर दहन जलाने के लिए आवश्यक शर्त की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल मेरे दोस्त, जब होली होता है, होली से पहले होलिका दहन होता है, जब होलिका को गोद में प्रहलाद के रख के जलाया जाता है, तो तुम सोचो ना, तो वहां पे कुछ देखते होंगे कि कुछ पदार्थ होता है, जरना होता है। हाय हाय सर, अपन तो देखा है वायु की उपस्थिति, वायु तो प्रकृति से मिलता है ना जी। हाय हाय सर, अब आगे देखने का क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, दहन की आवश्यक शर्तें। हाय सर, दहनशील पदार्थ का होना, दहनशील पदार्थ का होना, जैसे में लकड़ी हो गया, झरना हो गया, कोई भी भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखने का, ऑक्सीजन ताप तक पहुंचाने का साधन, ऑक्सीजन ताप तक पहुंचाने का साधन, समझी तुम? बिल्कुल। या फिर बोल सकते हैं ईंधन, वायु तथा उष्मा। ईंधन, ईंधन में आप ले लीजिए भाई, पेट्रोल ले लो, मिट्टी तेल ले लो, डीजल ले लो, ये सब क्या ईंधन है। और वायु तथा उष्मा, उष्मा हीट दो। हाय हाय सर, समझ गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कभी कभी, ज्वलन ताप या दहन ताप किसे कहते हैं, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप खुद से दो ना, नहीं सर आपके स्क्रीन पे है, मैं यहां से दूंगा, दे दो मुन्ना। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलते रहते हैं, ज्वलन ताप या दहन ताप कहते हैं। आप सोच कर देखिए ना, वायु के उपस्थिति में कोई पदार्थ जलते रहता है, जलते रहता है, जब जलते रहता है तो वहां से ताप निकलता है ना जी। हाय हाय, तो जब जलते रहता है तभी ताप निकलता है। तो जब ताप निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे, दहन ताप या फिर ज्वलन ताप। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? बताओ मेरे गुड़िया, क्लियर हुआ? बताओ मेरे दोस्त, क्लियर हुआ? तो चलिए आप लोग इसको बारी बारी से नोट कीजिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, ये लो। अब मोमबत्ती से, मोमबत्ती का मोहब्बत। हाय हाय सर, मोहब्बत की बातें करने से दिल में भी थोड़ा उठ जाती है उसकी याद, याद याद बस याद रह जाती है। सर मोमबत्ती जो अपन दीपावली में जलाया था, उसमें देखा था कई रंग, 2-3 तरह से रंग निकलते थे। होए होए सर, आखिर ये क्यों हो रहा है? आइए हम देखते हैं। पहले सारी बात को भूलो और यहाँ पे देखो, थोड़ा भी किया भूल नहीं खिलेगा फूल। हाय हाय सर, यहाँ देखो, ये मोमबत्ती है। क्या मोमबत्ती बनाया है सर? ये मोमबत्ती है मेरे दोस्त।
अब ये मोमबत्ती है, इसका जब हम इसको जब जलाते हैं, माचिस के तिल्ली जब जलाते हैं, तो पहला में जब देखते हैं इसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। मंडल, कमंडल की बात तो नहीं कर रहे हैं सर, नहीं मेरे दोस्त, केंद्रीय मंडल यानी सेंट्रल जोन। पहला जो इसका प्रकाश का जो ये रंग होता है, इसको हम कौन सा मंडल कहते हैं पता है? केंद्रीय मंडल यानी सेंट्रल जोन कहते हैं। समझी तुम? अभी नहीं समझोगे, थोड़ा आगे देखो। और दूसरा पार्ट को जो हम बोलते हैं लुमिनस जोन बोलते हैं, यानी कि प्रकाशमान मंडल। ये क्या है सर? ये प्रकाशमान मंडल बोलते हैं बच्चों दूसरा क्षेत्र को। पहला क्षेत्र को बोल दिए केंद्रीय मंडल, दूसरा क्षेत्र को बोल दिए प्रकाशमान मंडल, और तीसरे क्षेत्र का बात बोल दिए तो प्रकाशहीन मंडल यानी नॉन लुमिनस जोन। सर यहाँ मंडल भी क्षेत्र बाय क्षेत्र है क्या? बिल्कुल मेरे दोस्त, ये पहला क्षेत्र में चले, ये दूसरा क्षेत्र में चले, ये तीसरा क्षेत्र में चले। सर मोमबत्ती जलाने से इतना कहानी नहीं बना था जितना कि मोहब्बत करने से कहानी बनती है। मोहब्बत का भी क्या क्षेत्र था सर, हमने उसका क्षेत्र में गया, ये तो बहुत याद रहता है, लेकिन मोमबत्ती की बात थोड़ा याद नहीं रहेगा। मोमबत्ती का पहला क्षेत्र को बोलते हैं मेरे दोस्त केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल यानी सेंट्रल जोन, और दूसरा को बोलते हैं मेरे दोस्त लुमिनस जोन यानी प्रकाशमान मंडल, और तीसरा को बोलते हैं नॉन लुमिनस जोन यानी प्रकाशहीन मंडल। आपने समझा? नहीं तो कमंडल लेके निकल जाओ। नहीं सर समझ गया, अपन समझ गया, चलो समझ गया बिल्कुल। अब आपके मन में एक सवाल होंगे कि सर सेंट्रल जोन में का रंग कैसा होता है, लुमिनस जोन क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए, प्रकाशहीन मंडल में क्या होता है इसके बारे में बताइए। अगर मैं कमंडल लेके निकला तो कमंडल में सर कमंडल का क्या काम है, तो इसी तरह से इसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ू क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये लो आपके स्क्रीन पे, पहले देखेंगे केंद्रीय मंडल, होए होए यानी सेंट्रल जोन। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में कैसा ताप होगा सर, सवाल है ना, आओ देखते हैं। सेंट्रल जोन में मेरे दोस्त यानी केंद्रीय मंडल में तापमान सबसे कम होगा, केंद्रीय मंडल में तापमान सबसे कम होगा। दूसरा में है कि इस क्षेत्र में माचिस की तिल्ली भी नहीं जलती है। कैसा बात करते हैं सर, मोमबत्ती में तो हम माचिस जलाए थे, तो भाई आप सबसे लास्ट पार्ट 3 में जाकर के, पार्ट 3 वाला क्षेत्र में जाकर के आप जलाए होंगे, क्योंकि पार्ट यानी प्रकाश यानी केंद्रीय मंडल तक आप पहुंचा ही नहीं पाए होंगे तिल्ली को। हाँ सर अपन थोड़ा आप समझ गया। दूसरा बात बोलता है कि यह अदहन क्षेत्र है, यह अदहन क्षेत्र है। दूसरा बात बोलता है मेरे दोस्त इस मंडल का रंग नीला होता है। आप जाइए मोमबत्ती अभी अच्छे से जलाइए और मालूम कीजिए कि मोमबत्ती यानी इस मंडल का रंग कैसा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है तो आप जवाब देंगे नीला। क्या जवाब देंगे? नीला। सवाल तो नहीं छूटेगा मुन्ना, छूटेगा तुमसे गुड़िया? नहीं ना। आगे बढ़ू क्या? बिल्कुल। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशमान मंडल दूसरा। चलिए ये लो आपके स्क्रीन पे, अब देखते हैं ये क्या कहता है। ये क्या कहता है? प्रकाशमान मंडल यानी लुमिनस जोन। हाय है सर, प्रकाशमान, प्रकाश का याद आ रहा है? या तो नहीं आ रहा है? ये मोमबत्ती की बात मैं कर रहा हूं, दूसरा क्षेत्र का, यानी प्रकाशमान मंडल यानी लुमिनस जोन। ये बोलता है मेरे दोस्त कि इसमें तापमान थोड़ा ज्यादा होगा। किसके मात्रा में? किसके मात्रा में? तो सर केंद्रीय मंडल के मात्रा में, इससे थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, यह सबसे तापमान थोड़ा ज्यादा होगा, केंद्रीय मंडल से थोड़ा ज्यादा होगा। दूसरा में बोलता है यह सबसे बड़ा क्षेत्र होगा, यह सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। तीसरा बात पॉइंट क्या बोलता है कि इस क्षेत्र का रंग पीला होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है मेरे दोस्त प्रकाशमान मंडल का रंग कैसा होता है तो जवाब देंगे आप पीला। समझी तुम? है सर समझ गया। आगे देखने का, मोम का वाष्प का अपूर्ण दहन होगा। पूरा पूरा दहन नहीं होगा मेरे दोस्त, अपूर्ण दहन होगा। गौर से समझो, अपूर्ण दहन होगा। क्वेश्चन अगर यहां से पूछेगा तो सवाल पूरी पूरी बननी चाहिए। ठीक है गुड़िया, आगे बढ़ो। चलो अब क्वेश्चन है प्रकाशहीन मंडल, नॉन लुमिनस जोन। है सर, इंग्लिश तो आती नहीं किसको, सब सीख जानी है। आओ यहाँ पे देखो, नॉन लुमिनस जोन, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त प्रकाशहीन मंडल। समझा? नहीं सर अपन कमंडल लेके जा रहे हैं, अपन तो नहीं समझे। आओ इधर समझाते हैं, कमंडल नीचे रखो। अब आगे देखो,
ये बोलता है कि तापमान सबसे अधिक होगा, इस मंडल का, इस क्षेत्र का तापमान सबसे अधिक होगा। हाय हाय सर, माचिस का तिल्ली अपन तो यहीं पे जलाया था और सबसे लास्ट में तुरंत जल गया था, यानी कि तापमान सबसे अधिक होगा। उसके बाद बोलता है मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होगा। आप देखे होंगे अगर मोमबत्ती ऐसे जला रहे हैं तो पूरा मोम का वाष्प का पूरा क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, पूरा पूर्ण हो रहा है। समझ गया सर, आज समझ गया मोमबत्ती की कहानी। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब एक सवाल आपसे करते हैं। क्या सवाल करने वाले हैं सर? हम नहीं, ये लीला का सवाल है। हर एक जगह लीला आती है कि रुको रुको सर, जरा रुको। एलपीजी की बात करते हैं सर। ये सिलेंडर आपके घर में है? बिल्कुल है सर। ये लीला बोली कि आखिर मम्मी हमको एक दिन बोल के गई थी कि इस गैस से गैस को बंद कर देना, जब खाना बन जाएगा तो गैस को बंद कर देना। लेकिन सर अपन को समझ में नहीं आया कि आखिर इसमें से गंध जो निकल रहा था, स्मेल, आखिर ये कौन सा गैस है? ये सवाल आपके भी मन में होगा। हाय हाय सर, आखिर एलपीजी सिलेंडर में कौन कौन से गैस मिलाए जाते हैं? ये सवाल आपके भी मन में होंगे। बिल्कुल सर, ये तो बरसों से था। हाय हाय सर, बरसों से तो प्यार भी था। कैसे मालूम करो? अभी सिलेंडर के बारे में मालूम कर लो, उसका कैलेंडर बना लो। आ जाओ। लीला का सवाल है कि एलपीजी में कौन कौन से गैस होते हैं मिलाए हुए? आखिर इसका स्मेल बाहर तक कैसे जाता है? लोगों को मालूम कैसे पता चलता है कि रिसाव हो रहा है सिलेंडर का, गैस सिलेंडर का? आपको जानना है बिल्कुल, तो आओ मेरे दोस्त, ये आपके स्क्रीन पे रहा एलपीजी। आखिर एलपीजी का मतलब क्या होता है? गौर से देखेंगे, पूरा ध्यान यहां देना है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाय हाय सर, एलपीजी का फुल फॉर्म द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस और इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। समझी तुम? अभी तो कुछ नहीं समझा सर। ये पदार्थ है, मान लो कि हमने पदार्थ लिया, पदार्थ में गैस ना होगा भाई, गैस सिलेंडर में मिलाने के लिए मैंने ले लिया इथेन। क्या लिया? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब के सब गैस है। और ये जो मैं ब्रैकेट में लिखा है ये फार्मूला है मेरे दोस्त, ये मैंने फार्मूला लिखा है। अब तुम जान लो कि एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन से गैस मिलाए जाते हैं। मुख्य रूप से मतलब ज्यादातर तो मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। अब आगे सर बताइए, आगे बताइए, गैस सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता आसानी से लग जाए इसके लिए ना इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन के साथ एथिल मर्कैप्टन गैस मिला दिया जाता है। इसी के कारण स्मेल पता चलता है, यानी कि एथिल मर्कैप्टन के कारण ही पता चलता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। तो आपने देखा कि गैस सिलेंडर में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे सवाल पूछता है कि एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन से गैस होते हैं, तो आप मारेंगे प्रोपेन और ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं सर, अपन तो आज समझ गया। एक सूत्र है मेरे दोस्त, यहां पे ले लिए ब्यूटेन। क्या ले लिए? ब्यूटेन। ये तो पता होगा आपको, एक कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स कार्बन के लिए होता है। नहीं सर, तो एक दिन मैं बताऊंगा आपको। चलो आगे देखो, अभी इतना जान लो, ये C4 कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन इसको हम बोल दिए ब्यूटेन। सर अभी अभी बताए हैं आप ब्यूटेन, देखो गौर से कहां से लिखा है, यहां से ब्यूटेन। अब ब्यूटेन को मैंने ऑक्सीजन के साथ जोड़ा। हाय हाय सर, कभी तो हमें भी जोड़ के देखो। जरूर मैं जोड़ूंगा। ब्यूटेन को जब मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ा तो यहां से बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस में ऊष्मा। ये क्या हो रहा है सर? कभी कभी अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है तो देख सकते हैं किस तरह से बैलेंस है। तो एलपीजी का जानकारी आपको मिला। आपसे ज्यादातर प्रश्न दो ही, एक ही यहां से पूछा जाता है। आगे मैं बढ़ूं, चलिए अब मैं देखने वाला हूं बहुत ही प्यारा सवाल। हाय हाय सर, सीएनजी। आखिर सीएनजी में तो मैं सर बहुत बैठा हूं, मैं भी बहुत बैठा हूं बच्चों। सीएनजी में आखिर जाते हैं तो गाड़ी खूब फास्ट चलता है। सीएनजी के बारे में बताइए सर, आज तो अपन को जानना है। ये देखो भाई साहब, आ जाओ जंदाहा हाजीपुर, कहाँ जाना है? आ जाओ। है सर, कैसे आ सकती हूँ, कैसे आ सकता हूँ? आओ मेरे दोस्त, यहाँ देखो, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी का। अब सीएनजी के हम मुख्य रूप से कुछ बात जानेंगे। आखिर सीएनजी में कौन से गैस मिलाए जाते हैं, कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, कौन से पदार्थ मुख्य रूप से है, आपको जान लेना है। आ जाओ। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पे बोल रहा है कि सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में यहां पे मीथेन ही मिलाया जाता है। ओके ओके। अब है सीएनजी प्रकृति रूप में पाए जाते हैं। ये सीएनजी जो गैस है ये प्रकृति रूप में ही पाए जाते हैं। है सर, आगे देखिए, यह एक शुद्ध ज्वलनशील ईंधन है, एकदम शुद्ध ज्वलनशील ईंधन है। इसको जब जलाते हैं तो शुद्ध तरह से जलता है। आगे देखने का, यह वाहनों के लिए एक अच्छा ईंधन है। मैंने पहले ही बता दिया था कि वाहन के लिए एकदम शुद्ध है। जैसे देखिए सीएनजी, ये गाड़ी में कौन कौन बैठा है, फटाफट हाथ खड़ा करो, कौन कौन बैठा है? हाय सर, अपन तो बैठा है। बैठा है तुम गुड़िया? बिल्कुल। अब आगे देखने का, अब तुम आगे देखो, सीएनजी को रिवहन प्राकृतिक गैस या वाहन प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। हाँ सर, अपन तो समझ गए आज, ये दोनों हम कहते हैं। दूसरा बात है कि सीएनजी में 90% मीथेन होता है, 90%, इसलिए स्वाभाविक रूप से गंधहीन होता है। गंध उतना करता नहीं, गंधहीन होता है। तो आपने समझा। और आज चैप्टर का हो जाएगा द इंड, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आज हो जाएगा इंड। और आपने कितना सीखा बताना जरूर। अब आगे देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पे है कि आज हो गया इंड। अब आज हो गया इंड, चैप्टर हो गया इंड मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे गुड़िया। अब मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं कि आप जब कल वीडियो देखने आए, जब कल मेरा वीडियो देखने आए, तो मैं कल बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव को निचोड़ के मैं लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव को निचोड़ के लाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। पता है गुड़िया आपको? बिल्कुल सर पता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो मेरा कल का लेक्चर होगा ऑब्जेक्टिव पे, और उसके बाद मैं बात करूंगा सब्जेक्टिव पे, और प्यारा प्यारा क्वेश्चन करूंगा। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। आप नोट बनाओ और रेगुलर वीडियो देखो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे प्यारे बच्चों।